ओम शांति। आज 13 जुलाई 2025। आज अव्यक्तवाणी है। रिवाइज डेट 3 फरवरी 2006। आज की अव्यक्तवाणी का सार है, परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नामो निशान ना हो। परमात्मा प्यार में संपूर्ण पवित्रता की ऐसी स्थिति बनाओ जिसमें व्यर्थ का नामो निशान ना हो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने प्रभु प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व के चुने हुए कोटों में से कोई इस परमात्मा प्यार के अधिकारी बनते हैं। परमात्मा प्यार ने ही आप बच्चों को यहाँ लाया है। ये परमात्मा प्यार सारे कल्प में इस समय ही अनुभव करते हो और सभी समय आत्माओं का प्यार, महान आत्माओं का, धर्म आत्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन अभी परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे? परमात्मा बाप तो हमारे साथ ही है। हम उसके साथ रहते हैं। परमात्मा भी हमारे बिना रह नहीं सकता और हम भी परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। इतना प्यार अनुभव कर रहे हो। फलक से कहेंगे वह हमारे दिल में रहता और हम उनके दिल में रहते। ऐसे अनुभवी है ना? है अनुभवी। क्या दिल में आता? अगर हम नहीं अनुभवी होंगे तो कौन होगा? बाप भी ऐसे प्यार के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। परमात्मा प्यार की निशानी कि जिससे प्यार होता है उसके पीछे सब कुछ कुर्बान करने के लिए सहज ही तैयार हो जाते हैं। तो आप सब भी जो बाप चाहते हैं कि हर एक मेरा बच्चा बाप समान बन जाए, हर एक के चेहरे से बाप दिखाई दे, ऐसे बने हो ना? बाप दादा की दिल पसंद स्थिति जानते हो ना? बाप के दिल पसंद स्थिति है ही संपूर्ण पवित्रता। इस ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन भी संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण पवित्रता की गुह्यता को जानते हो। संकल्प और स्वप्न में भी रिंचक मात्र अपवित्रता का नामो निशान ना हो। बाप दादा आजकल के समय की समीपता प्रमाण बार बार अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प ये भी संपूर्णता नहीं है। तो चेक करो, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। किसी भी प्रकार के व्यर्थ संकल्प संपूर्णता से दूर तो नहीं करते। जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाते हैं उतना रॉयल रूप के व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय तो समाप्त नहीं कर रहे हैं। रॉयल रूप में अभिमान और अपमान व्यर्थ संकल्प के रूप में वार तो नहीं करते। अगर अभिमान रूप में कोई भी परमात्म देन को अपनी विशेषता समझते हैं तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है। बाबा का कहने का मतलब कि जब से हम बाबा के बच्चे बने तो धीरे धीरे हमारे अंदर कई विशेषताएं आने लग जाती है और हम गुणों में जो है परिपक्वता आने लग जाती है। पर हम यदि अपनी विशेषता को अपनी समझ के उसका अभिमान करेंगे तो जो है ये भी जो है क्या होगा, इस अभिमान से भी हम नीचे ही उतर जाएंगे। क्योंकि किसने हमारे अंदर विशेषता भरी?
प्रभु ने। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रभु प्रसाद। तो प्रसाद को क्या किया जाता है? प्रसाद को तो बांट के खाया जाता है ना। तो आपकी जो विशेषता है वो जन जन तक पहुँचे। ये नहीं कि आप अपने में गरूर कर रहे हैं, अरे मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो अच्छी बुद्धि है, मेरे पास तो अच्छा टैलेंट है। नहीं, तो ये यदि ऐसा अभिमान रहेगा तो क्या करेगा? वो आपकी स्थिति को नीचे ही लेते आएगा। तो उस विशेषता का भी अभिमान नीचे ले आता है, विघन रूप बन जाता है। और अभिमान भी सूक्ष्म रूप में यही आता जो जानते भी हो मेरापन आया, मेरा नाम, मेरा मान शान होना चाहिए। ये मेरापन अभिमान का रूप ले लेता है। ये व्यर्थ संकल्प भी संपूर्णता से दूर कर लेते हैं, क्योंकि बाप दादा यही चाहते हैं, सम्मान। आप बाबा क्या चाहते हैं कि सम्मान में मेरे बच्चे रहे, ना कि अभिमान में और ना ही अपमान में। अभिमान है एकदम ऊपर की स्थिति और अपमान है नीचे। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों ही स्थिति जो है वो आपकी स्थिति में गिरावट लाती है। इसलिए ना अभिमान ना अपमान, क्या होना चाहिए? सम्मान। सम्मान मतलब आत्मा का मान। यही कारण जब बनते हैं व्यर्थ संकल्प आने के। बाप दादा हर बच्चे को डबल मालिकपन के निश्चय और नशे में देखना चाहते हैं। डबल मालिकपन क्या है? एक तो बाप के खजानों के मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। दोनों ही मालिकपन, क्योंकि सभी बालक भी हो और मालिक भी हो। लेकिन बाप दादा ने देखा बालक तो सभी है ही, क्योंकि सभी कहते हैं मेरा बाबा। तो मेरा बाबा अर्थात बालक है ही। लेकिन बालक के साथ दोनों प्रकार के मालिक। कौन कौन से दोनों प्रकार के? एक तो बाबा के जो बाबा ने खजाने दिए हैं उन सब के मालिक, गुण शक्तियाँ ज्ञान समय संकल्प श्वास बाबा के खजाने हैं ना। और दूसरा स्वराज्य के मालिक। स्वराज्य के मालिक मतलब मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इसलिए मैं मालिक हूँ, ये शरीर मालिक नहीं है। मैं शरीर को चला रहा हूँ, शरीर मुझे नहीं चला रहा। ये मालिक पना, इसको कहा जाता है स्वराज्य के मालिक। लेकिन बालक के साथ साथ दोनों प्रकार के मालिक तो मालिक पने में नंबरवार हो जाते हैं। मैं बालक सो मालिक भी हूँ, वर्षे का खजाना प्राप्त है। इसलिए बालकपन का निश्चय और नशा रहता है। लेकिन मालिकपन का प्रैक्टिकल में निश्चय का नशा, उसमें नंबरवार हो जाते हैं। बच्चा तो है, मैं बाबा का बच्चा हूँ, खजानों का बाबा के वर्षे का अधिकारी बच्चा हूँ। तो ये तो बालक तो बनते हैं। लेकिन क्या है कि मालिकपन मतलब कि मालिकपन का, कि मैं अपने शरीर का मालिक हूँ, अपने जो है इस कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ, मैं आत्मा मालिक हूँ। ये निश्चय और नशा बाबा कहते हैं, इसमें जो है नंबरवार हो जाते हैं, मतलब परसेंटेज हो जाती है। स्वराज्य अधिकारी मालिक, इसमें विशेष विघ्न डालता है मन के मालिक बन कभी भी मन के परवश नहीं हो। हमें मन के मालिक बनना है, ना कि मन के अधीन। कहते हैं स्वराज्य अधिकारी हैं, तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात राजा है। जैसे ब्रह्मा बाप ने हर रोज चेकिंग कर मन के मालिक बन विश्व के मालिक का अधिकार प्राप्त कर लिया, ऐसे ये मन बुद्धि राजा के हिसाब से तो मंत्री हैं। बाबा ने कहा ये तो आपका मन और बुद्धि क्या है, आप आत्मा राजा, और ये मन और ये बुद्धि क्या हो गए? आपके मंत्री हो गए। तो मंत्रियों को किसका कहना मानना चाहिए? राजा का कहना मानना चाहिए, आत्मा का कहना मानना चाहिए। ये व्यर्थ संकल्प भी मन में
उत्पन्न होते हैं तो मन व्यर्थ